का चल रहा है ये जमाने में है। कोड़ी में तो आज लगो अंग्रेजी शासन। 90% बिल भर रहे आदमी, वो लाइट तक नहीं मिल रहा। मैंने रिश्वत नहीं दी इसलिए 5,000 मिला, नहीं तो मेरा 50,000 हो जाता अगर मैं 10,000 रुपए दे देता। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पे पिछले साल जून जुलाई में तालाब टूटा था, तालाब का बांध, तो जिस कारण से गांव पूरा पानी में डूब गया था। काफी यहाँ पर जनधन की हानि हुई थी। और जो तालाब था वो इसलिए टूटा था क्योंकि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका था। अधिकारियों ने एकदम गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया था, जिसका खामियाजा इन गाँव वालों को भुगतना पड़ा था। किसी का घर गिर गया, किसी का पूरा सामान बह गया, एकदम कहें तो पूरा गाँव पानी में पूरा डूब चुका था, समाप्त हो चुका था। तो जो नेता थे यहाँ के वो आए और शासन प्रशासन के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि भैया इसका मुआवजा दिया जाएगा लोगों को जितना नुकसान हुआ है। तो अब हम जानने के लिए आए हैं इन गांव वालों से कि क्या वाकई इन लोगों को जितना नुकसान हुआ उतना मुआवजा मिला था या नहीं मिला था। तो चाचा, आपका नाम बताइए। प्यारे लाल उपाध्याय। तो यहाँ पर जब पिछले साल जो तालाब पटो तो उसमें आपको भी नुकसान हुआ तो का? जी 1.5 लाख। 1.5 लाख का? हाँ। क्या क्या नुकसान हो गया था? वहाँ मकान गिर गया था, वो पानी बारो बोर हतो जन, वो बोर मिट गया। मिट कैसा गया? मतलब पूरा में भसक गया, तालाब में, तालाब के कारण। और पूरे में फसल लगी थी टमाटर की, सब्जी की, पूरा टमाटर नष्ट हो गया। कुल मिलाकर साहब करीबन हमारा 2 लाख का खर्च है नुकसान। पूरा गांव पूरा पानी में डूब गया था। पूरा पानी में बाढ़ चपेट में सब था। कोई के घर चले गए, कोई के सब चले गए। मानो ईमानदारी नहीं हुआ, मुआवजा को काम भाव है, जो भ्रष्टाचार हुआ है कि जिनका ईमानदारी नुकसान हुआ है उसको मुआवजा नहीं मिला। वो क्या क्यों लग रहे हैं साहब? आपका कम से कम 1.5-2 लाख का आपने बताया कितने का नुकसान हुआ, तो उसमें से कितने का मुआवजा मिला आपको? 5,000। बस 5,000? बस। पटवारी से और अधिकारी से बोला नहीं कि भैया क्या भीख दे रहे हो गया? जो पटवारी जी बोल रहे थे कि जा कहो, हमने भी 5 ही दुआ दे। पटवारी बोल रहे जी कि हमारी वजह से तुम पटवारी हो, तुम्हारा घर परिवार चलता है, बोलना ऐसा नहीं बोला आप? पटवारी से हमने बोले कि जब सरकार के मिल रहे थे तो हमें मुआवजा क्यों नहीं मिला? जितना नुकसान हुआ उतना बताना चाहिए। पटवारी जी बोले कि जा हमने भी 5 ही दे दे, तुम्हें न मिलने। 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ, बदले में 5,000 रुपए दिए जा रहे। शर्म भी नहीं आती इन अधिकारियों को? क्या भीख दे रहे हैं क्या? तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण ये बांध टूटा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इन गांव वालों को। चाचा इधर आइए, नाम क्या आपका? सूरी जी। आपका नुकसान हुआ था? आपका? हाँ, तालाब में बहुत हुई थी। क्या नुकसान हो गया था? जैसे पानी निकल गया तो। आपका नुकसान क्या हुआ? वहाँ नुकसान मुझको बहुत गेहूँ सड़ गए थे। कितने का हुआ था लगभग? 4-6 बोर है। टोटल कितने हजार का नुकसान हुआ था आपको? वहाँ वही 10-15 हजार। कितना मिला मुआवजा? बिल्कुल नहीं मिलो। अब बिल्कुल मिला ही नहीं। हाँ, खाद भी धरो तो हमारा DAP वो भी नहीं मिलो। और एक और यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो दिग्गज मंत्री जाने जाते हैं, प्रहलाद पटेल जी, वो भी यहाँ पर आए थे। क्या बोल के गए थे? उनने कही बोली कि मिलेगा सबको, शांति पकड़ो। प्रहलाद पटेल हमारे यहाँ आए, फिर वहाँ वोट दे के गए। और जो भी गए तो यहाँ धांधली कर्मचारियों ने करी। आजकल के जो सरकार के जो मंत्री हैं, इनके ही बस के नहीं रहे ये अधिकारी, उन्हीं की खुद बात नहीं सुनती। सामने बोल देंगे जी हाँ सर, जी हाँ सर, लेकिन जैसे ही वो मंत्री जी नेताजी गए, अधिकारी राजा बन जाते हैं। कहीं न कहीं पंडोर है साहब, जिन नल योजना है जो, तो इसमें दरी भर है इसमें। और पूरी नल योजना में तो गुम्मा लगाए रहो, पानी आवे नहीं। पानी आती नहीं हमारे तो प्यारे लाल। लगाई किस लिए भैया? क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? कोई शिकायत भी करी, SDM के तय भी गए, मनो यहाँ कोई कर्मचारी नहीं, कोई नहीं आ रहा। नहीं, पूरे बाढ़ में पानी 1 गुम्मा 2 मिनट, पूरी लेन फैल डरी फाल, कोई सुना है नहीं। अच्छा, दूसरी बात एक और है, का चल रहा है ये जमाने में है। कोड़ी में तो आज लगो अंग्रेजी शासन। 90% बिल भर रहे आदमी, 90%। जी साहब, इस गांव में 90% बिल भर रहे, वो लाइट तक नहीं मिल रही। लाइट भी नहीं मिल रही? नहीं, 90% बिल भर रहे, लाइट नहीं मिल रही है हमारे। अभी कड़ाके की धूप चल रही है, गर्मी का समय चल रहा है, ये बोल रहे 90% लोग बिल भरते, लेकिन फिर भी दोपहर के समय लाइट नहीं मिलती। तो भैया जागो, जनता से कहना चाहता हूँ, भैया जागो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएं, इन सब मुद्दों पर वोट दो। कहता हूँ जो हमारे यहाँ के राज्य मंत्री हैं धर्मेंद्र लोधी जी, कि इनका फिर से सर्वे कराइए, जिसका जितना नुकसान हुआ है कम से कम, पूरा तो नहीं दीजिए लेकिन 50% भी अगर इन लोगों को मुआवजा दे दें तो इन लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। ये कोई नौकरी करने वाले लोग नहीं है, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये वो लोग हैं।
तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और साथ में सभी अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ अधिकारी हैं तो उन लोगों को भी समझने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों का हक मारेंगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये बोल रहा साहब, मंत्री जी तो बहुत सही है, मनो जिन भी है हमारी निवेदन ये है कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं अगर तो उन पर निगरानी जरूर करें। कौन, वही तो मंत्री जी तो लगाएंगे, वो नहीं का काम है। वही का कि वे ही लगाएं। और हमारा ये निवेदन है कि सब सुधार हो ना। हम बता रहे 90% बिल भर रहे और शाम को लाइट नहीं मिल रही। ये क्या कर रहे थे, एक दिया जला खा रहे आदमी। और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं चाचा की छोटी दुकानें दिखाई जा रही है, किराना की दुकान है, कितना में चल जाता चाचा एक दिन में? मुश्किल से है, अब का हो जब बहुत यहाँ से चल रहा तो मंजूरी नहीं निकल रही। में भी समस्या है। विकलांग है वो तो मंत्री जी भी के पता है और मंत्री भी जान रहे हमें। दिन में कितने परिवार हैं आपके सदस्य घर में? दो ही हम आदमी हैं और लड़का बहू और दो नाती, 6 बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग जाए बनी मजूरी नहीं करते। नहीं हाँ। और इन अधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते तालाब बांध में, भैया पट जाती हैं तो खामियाजा इन जैसे गरीबों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। पूरे तभी सुधार होगा, ना तो धर्मेंद्र लोधी जी सुधार कर सकते, ना कोई अधिकारी सुधार कर सकता। सुधार कर सकते तो यही लोग कर सकते। जब तक इनको अपनी वोट की कीमत पता नहीं चलेगी, वोट की ताकत पता नहीं चलेगी, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जिस दिन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, सभी मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोटिंग होगी, उस दिन अपने आप अधिकारी सुधरेंगे, सारी व्यवस्था सुधरेंगी और मंत्री भी, नेता सभी सुधर जाएंगे। क्या है, मेरा घर सबसे निचले स्थान में, ऊपर तालाब है तो पूरा पानी यहाँ से आता है, खकरी अकरी पूरी यहाँ ये पानी लगा तो ये शौचालय के गया। सरकार की तरफ से बनाता है, अपने पैसों से बनाता? नहीं, सरकार की तरफ से मिला था। मोदी जी के स्वच्छता कार्यक्रम में 12,000 रुपए मिले थे, मैंने बनाया था। वो पीछे गौशाला थी वो भी गिर गई थी, लेकिन मुआवजा मुझे मात्र 5,000 रुपए मिले। 5,000 नहीं, अपने पटवारी से RI से शिकायत भी की है मैंने, CM हेल्पलाइन पे, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला है। 5,000 बस मिले हैं, जबकि मेरा नुकसान कम से कम 50,000। पटवारी जी से मैंने बोला, मैंने रिश्वत नहीं दी इसलिए 5,000 मिला, नहीं तो मेरा 50,000 हो जाता अगर मैं 10,000 रुपए दे देता। इनका कहना है कि अगर हम 10,000 रुपये पटवारी या किसी अन्य अधिकारी को दे दें तो वो 50,000 रुपये हमें दिला सकते थे। तो यही कारण है कि आपने पैसे नहीं दिए, जिस कारण से उन्होंने 5,000 रुपये बस दिया। और जिनने 20,000 रुपए दिए उनको 90,000 मिले हैं। मैं लिस्ट रखे हूँ, मेरे पास लिस्ट है। जिनने 8,000 10,000 दिए उनके 80,000 50,000 ऐसे हैं। और उनका नुकसान नहीं हुआ है फिर भी उनको इतने मिले। और जिसका नुकसान हुआ है उनको 5,000 3,200 2,100 ऐसे मिले।